गुड इवनिंग क्लास। हम लोग जो है वो एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई थी। हमने ये भी देखा हुआ था कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ वंस स्पीशीज़। यानी कि इस बात को तय करना, इस बात को निश्चित करने की ये एक एबिलिटी होती है कि ये जो ऑर्गेनिज़म है इसने अपने जैसा नया ऑर्गेनिज़म बना दिया, तो एक स्पीशीज़ से दूसरी जो ऑर्गेनिज़म है वो बना। तो जब ये अब यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, जब ये यहाँ पे डाई हो जाएगा तो इसकी जगह पे कोई ना कोई है जो इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेगा। तो यानी कि स्पीशीज़ का फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक, तो यही तो रिप्रोडक्शन होता है ना। अगर सिंपल एक नंबर का आपका पूछ ले कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अभी प्रीवियस ईयर के कल की क्लास में मैंने कराया था आपको क्वेश्चन, CBSE के 2015 या 13 में पूछा गया था कि डिफाइन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, अगर ये जो अगर कोई इंडिविजुअल डाई हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसने अपने जैसा स्पीशीज़ बनाया हुआ है, तो वो जो है वो कंटिन्यू लाइव रहेगी मिलियंस ऑफ ईयर तक। अगर उसको क्यों कोई ह्यूमन हंट ना करे या उसको कोई जो है वो ऑर्गेनिज्म डाई ना कर दे, तो उसकी स्पीशीज़ कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहेगी। अगर स्पीशीज़ किसी ने या ऑर्गेनिज्म न्यू किसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि जापान में है और रशिया में है, मॉरिशस में, इन सब जगहों पे कुछ जैसे कि डोडो बर्ड हो गया और स्टीलर सी काऊ जिसको समुद्री गाय कहा जाता है, तो इतना ज़्यादा ह्यूमंस ने उसका हंट किया कि वो डाई हो गए, एक्सटिंक्ट हो गई। तो अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस किया होता तो इनकी स्पीशीज़ आज एग्जिस्ट करती, लेकिन उन्होंने ह्यूमंस ने उनका इतना ज़्यादा शिकार किया कि वो डाई हो गए और अर्थ पे उनकी स्पीशीज़ ही नहीं बची। ठीक है, तो यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस बना रहे। अच्छा, अब जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन थी मैंने आपको बताया था, एक स्टेज होती है प्यूबर्टी की। ठीक है, ये स्टेज क्या होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्स हार्मोन के रिलीज़ होने की और मैचुरेशन की स्टेज होती है। ठीक है, तो जो प्राइमरी कैरेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं कि ओवरी और टेस्टिस के फॉर्मेशन की और उनके डेवलपमेंट की। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखें, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं कि जो दाढ़ी मूंछ जो है वो आने लगती है बॉयज़ में। ठीक है, ये जो लैरिंग से गले वाला पोर्शन वो लार्ज होने लगता है, शोल्डर और चेस्ट वाले पार्ट जो होते हैं वो वाइड होने लगते हैं, सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ भी होती है। ठीक है, और नीचे क्या है, फीमेल में क्या दिया हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, हिप रीजन जो होता है वो वाइड होने लगता है, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो इनलार्ज होती हैं, जिससे मदर जो है वो फीड कराती है बच्चे को, उसको मेमोरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, स्पर्म और टेस्टिस को, स्पर्म जो है वो टेस्टिस से रिलीज़ होता है और ओवा जो है वो ओवरी से रिलीज़ होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एम्ब्रियो डेवलप्ड इनसाइड ह्यूमन बॉडी। जाहिर सी बात है कि जो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, अभी मैं दिखा रही हूँ एक सेकंड, जो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, यहीं पे, हाँ, ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, एक हो गया ओवरी, एक हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, ये होता है यूट्रस, ये होता है सर्विक्स और ये वजाइना। तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है यहीं पे बेबी का जो है डेवलपमेंट होती है, जिसको यूट्रस कहा जाता है। ठीक है, तभी कहा गया है कि एम्ब्रियो डेवलप्ड इनसाइड ह्यूमन बॉडी। अच्छा, अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है फैलोपियन ट्यूब का, ये जो होता है साइट होता है फर्टिलाइजेशन का, यानी कि स्पर्म और ओवा का जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये फैलोपियन ट्यूब जो है, यहीं पे क्या होता है, स्पर्म और ओवा का, ठीक है, स्पर्म प्लस ओवा जो है वो यहीं पे जाकर के फ्यूज़ होते हैं। जब उसमें डेवलपमेंट होती है बहुत सारी, तब एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहा जाता है एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ यूट्रस में होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिसको यूट्रस कहा जाता है। ठीक है,
अगर इस यूट्रस में फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म ओवा का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो एग जो यहाँ से रिलीज़ हुआ था वो यहाँ पे आता है और यहाँ से बाहर निकल आता है, जिससे ब्लीडिंग होती है और इसी को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो यूट्रस की वॉल है वो इस चीज़ के लिए डिज़ाइन है कि ये जो है वो एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन दे, एम्ब्रियो को वो डेवलपमेंट कराए। लेकिन जब उसको एम्ब्रियो नहीं मिलता है तो ये वॉल जो है वो ब्लीड होने लगती है, कटने लगती है, जिससे ब्लीडिंग होती है और ये एग जो है वो बाहर आ जाता है। अगर एग एवरी मंथ प्यूबर्टी के बाद फीमेल की बॉडी से एक एग रिलीज़ होता है यहाँ से, ये प्रोसेस है। लेकिन अगर एग को यहाँ पे स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, वरना अगर एग को यहाँ पे स्पर्म नहीं मिला तो वो अपना मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की थी, वो मैं आगे भी डिटेल में बता दूंगी आपको। अभी तो बस मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही थी कि जो एम्ब्रियो का यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ था ना कि डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो का वो इनसाइड ह्यूमन बॉडी होता है, तो वही इनसाइड ह्यूमन बॉडी था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपका कि जो हार्मोन है, दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो जो मेल है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है और जो फीमेल है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, दोनों हार्मोन है। बाकी नीचे लिखा हुआ कि ह्यूमंस जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि जो ये मेल है ये इसकी बॉडी कैरेक्टर अलग है, ये जो फीमेल है इसकी बॉडी का कैरेक्टर अलग है। दोनों में फिजिकल डिफरेंसेस हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल एंड शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे लिख लें कि कॉमन चेंजेस जो होते हैं प्यूबर्टी में बॉयज़ एंड गर्ल्स में, ग्रोथ होती है अंडर आर्म्स के नीचे, हेयर आने लगते हैं बॉडी पार्ट्स से, स्किन जो होती है वो ऑयली होने लगती है और बिकमिंग बॉडी कॉन्शियस, और हम अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस होने लगते हैं कि हम अपनी बॉडी को अच्छा दिखाएं, हम अपनी बॉडी को कवर करके रखें। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे पॉइंट्स जो है ये कॉमन चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल दोनों में। ठीक, अच्छा बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये कह रहा है कि विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस क्या होता है। तो जो लोग अंडे देते हैं उनको विविपेरस कहा जाता है, जो बच्चे पैदा करते हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए यही प्यूबर्टी की कहानी लिखी हुई है कि प्यूबर्टी का काम क्या होता है। प्यूबर्टी में क्या होते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग करने लगते हैं, उस स्टेज को प्यूबर्टी कहा जाता है। मेल में क्या होती है, 13 to 16 होती है, 13 to 15 भी कह सकते हैं और 14 to 17 भी कह सकते हैं। कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसी तरीके से गर्ल्स में भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में मेल और फीमेल में। ठीक है, क्योंकि मेल में जो स्पर्म है वो कंटिन्यू बनता रहता है, लेकिन फीमेल में जो ओवा है, जो एग है, वो 50 ईयर्स के बाद बनना बंद हो जाता है। तो ये कुछ रिमार्केबल चेंजेस हैं, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरी है, जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। बाकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं मेल और फीमेल दोनों में, इसको हम कल डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।